नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे स्पीडी जो बुक का सामान्य रेलवे अध्ययन, जिसमें से यानी पेज नंबर ये 8 है, जिसमें आप लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी और यानी प्रदूषण के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। जिसमें यहाँ पर पहला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर स्थित है या है वह पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यह 5 जून 1972 को हुआ था, जो स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है यह कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो नष्ट करता है। ओजोन परत को नष्ट करता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो यानी जापान सम्मेलन हुआ 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो यह वातावरण से संबंधित यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना बढ़ेगी यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी गर्म उतना ही अधिक होगी। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह यानी प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना की थी तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया वह 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 को। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रीड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। यानी जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यह पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग यानी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी A.G. टांसले ने 1935 में किया। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पर्यावरण की
कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक यानी जिसमें जीवन पाया जाता है और जैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। यानी जिसमें जीवन पाया जाता है जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीवन नहीं पाया जाता है यानी जैसे ऑक्सीजन, पर्वत, मिट्टी, और ये सब जल, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं तो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला, वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं भोजन के रूप में उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। अगला, इसमें द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है, वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और अकार्बनिक अजैविक घटक है तो मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं तो अपघटक कवक एवं जीवाणु होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं तो अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव, यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने वाले प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है यानी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है तो यह बेंगलुरु में है। तो इसमें यानी प्रदूषण में कि वायु जल यानी वायु जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है तो प्रदूषण कहलाता है। अगला इसमें है कि मानव जनित, इसमें जो है यानी मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक यानी परजैविक कहलाते हैं। अगला इसमें है कि जैव विघटित प्रदूषण है तो वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है तो उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग है तो फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है तो रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला इसमें है कि मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल की संबंधी रोग उत्पन्न करता है तो वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा इस पीएम संबंधित है तो प्रदूषण से। यानी पीएम का तात्पर्य है यानी पार्टिकुलेट मैटर और इस पीएम का जो तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था तो वह था मिथाइल आइसोसाइनेट था। मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में हुआ। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन की धुली हुई
मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना तो 1974 में बना। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल गिरते हैं। डीडीटी होता है तो अजैव अपघटनीय प्रदूषण। संगमरमर में यानी से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है तो वह मीथेन होता है।